हेलो एवरीवन दोस्तों, बैक टू योर चैनल। आप सभी लोगों का फिर से गणेश बाबली चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज से 2.5 महीना पहले मैंने कैंडलस्टिक सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के 7 से 8 पैटर्न एज अ रिवर्सल पैटर्न जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें रिवर्सल इफेक्ट दिखाते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। बट वो सारे वीडियोस मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश करी थी और फिर आज मैं आपके सामने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, गैप काफ़ी लंबा हो गया था, 2.5 महीने का गैप हो गया था। उसके पीछे का रीज़न यही था कि मैं बोर्ड के ऊपर समझा रहा था और ऑनेस्टली मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि इसको हम देखते हैं और समझते हैं, लेकिन जब तक हम उसको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करते, लाइव मार्केट को प्रॉपरली काम करते हुए नहीं देखते, तो हमें चीज़ें सही तरीके से समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं पीडीएफ फॉर्म के ऊपर ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आगे की जितने भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा उसको मैं डिटेल में पीडीएफ के ज़रिए समझाऊँगा। उसके बाद फिर मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर भी उसका इफेक्ट दिखाऊँगा, तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर होगी और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों, अगर आप में से कई लोग इस चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें बेसिक्स से लेके एडवांस की नॉलेज है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है। आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज मैं आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको समझाऊंगा और उसमें एक पैटर्न हम कवर करेंगे कि ऐसा कौन सा पैटर्न जो है जो सपोर्ट पे बनेगा, तो हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। और वीडियो को पूरा आपको देखना है, क्योंकि मैं इसको लाइव मार्केट में भी आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डबल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता कैसे। तो डबल का मतलब सिंपल है, आप सभी लोगों को पता है। डबल मतलब होता है 2, यानी कि 2 कैंडल इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और ये हमें बताएगा कि भाई डबल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब सपोर्ट पे बनेगा तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको सिंपल व्हाट इज़ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा देता हूँ। ये एक टेक्निकल टूल है जो हमें मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए आसान करता है। राइट, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर हमें 2 कैंडल को इन्वॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन आपके सामने रखा है मैंने कि कौन से कंडीशन पे हम बोलेंगे कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और कौन से पे नहीं। राइट, तो सबसे पहले तो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि इस कैंडल के अंदर हमें ये देखना है कि क्या ये सपोर्ट पे बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि हमें सपोर्ट लेवल को देखना है, क्योंकि आपको पता है हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या मार्क करते हैं, सपोर्ट मार्क करते हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि ये सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है कि कलर ऑफ फर्स्ट कैंडल, जो कि पहला जो कैंडल है उसका कलर यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे रेड होगा। और फिर सेकंड कैंडल यहाँ पे हमारी जो एनगल्फ करने वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन होगी। यानी कि अब यहाँ पे एनगल्फिंग का मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ। एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को निगल जाना। जैसे अगर आपने देखा होगा समुंदर के अंदर जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है। राइट, जैसे अगर आपने कोई पौधा लगाया छोटा और उसके बाजू में आपने कोई बड़ा पौधा लगा दिया, तो बड़ा पौधे का जो छांव है या बड़ा पौधे के नीचे छोटा पौधा आपको दिखेगा नहीं, तो उसने बड़े पौधे ने छोटे पौधे को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल हमारी यहाँ पे कौन सी है, वो ये है ग्रीन कैंडल। और ये ग्रीन कैंडल हमारे रेड कैंडल को कवर कर रही है, इसकी बॉडी को कवर कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। राइट, अब यहाँ पे ये इनवैलिड कब होगा, इनवैलिड ये तभी होगा जब इसकी बॉडी, यह हमारा जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे निकल जाएगी, तो ये हमारा फिर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहलाएगा, ये फिर इनवैलिड हो गया। राइट, तो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि इसकी बॉडी इसके बराबर आनी चाहिए या फिर इसके अंदर आनी चाहिए। अब इसके बराबर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में,
तो यहाँ पे ये दोनों का जो बॉडी का जो डाउन साइड का जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो लेवल है वो सेम है। तो ऐसा भी चलेगा, बट वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर अपर साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक ही होना चाहिए, राइट, तभी हम बोलेंगे कि ये एनगल्फिंग होगा। अदरवाइज फिर ये एनगल्फिंग नहीं होगा। अगर ये थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा तो भी ये एनगल्फिंग नहीं होगा, और फिर या फिर नीचे भी निकल जाएगा तो भी ये एनगल्फिंग नहीं होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। अब वही यहाँ पे थर्ड आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ग्रीन कैंडल मस्ट एनगल्फ द रेड कैंडल बॉडी क्लियरली, राइट। तो आइए इसको थोड़ा सा चार्ट में समझते। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ, ये हमारा यहाँ पे मैंने एक चार्ट पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मार्केट सबसे पहले हमारा कहाँ पे डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग है। और उसके बनने के बाद यहाँ पे आपको मैंने एंट्री भी बताई है, कैसे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, राइट। और फिर यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको हम रियल लाइव चार्ट में भी देखेंगे, राइट। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू के गोल्ड के चार्ट के ऊपर है, और ये 1 आवर का गोल्ड का चार्ट है। और 1 आवर के गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम एनालाइज करेंगे कि क्या सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ है या नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम दो तरीके से सपोर्ट को मार्क करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आए और फिर सडनली यहां से एक मूव लेके ऊपर जाए। तो ये जो एरिया है इसको हम एज अ सपोर्ट हम मार्क करेंगे, राइट। तो जब सपोर्ट इसको मार्क करेंगे तो यहां पे हमारा क्या बनना चाहिए? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अभी कुछ मार्केट कुछ इसी तरीके से यहां पे गिर रहा है। तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको कोई भी सपोर्ट यहां पे सपोर्ट पे आपको एंगल्फिंग नहीं दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, दैट इज हैमर। बट अभी हैमर की बात नहीं करेंगे, हम एंगल्फिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमें अप ट्रेंड, यानी कि दूसरा तरीका है, आप जानते ही हैं दूसरा तरीका यह है कि प्राइस कुछ इस तरीके से प्राइस एक अप ट्रेंड में जाए और फिर हम इन टच पॉइंट को टच करके एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें और फिर यहां पे हमें क्या मिलना चाहिए? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो दो तरीके से हम एंगल्फिंग को फाइंड कर सकते हैं। पहला, या तो प्राइस एक्सट्रीम नीचे की तरफ आ रहा हो और फिर सपोर्ट बना के सीधा ऊपर चला जाए, या फिर कुछ इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में जाए और हम इन एरिया पे हमारे बुलिश एंगल्फिंग को ढूंढे। तो अभी यहां पे हमने एक चीज देखा कि यहां पे हमें कोई गिरते हुए मार्केट में तो हमें एंगल्फिंग नहीं मिल रहा है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट देखते हैं। डाउन ट्रेंड तो हमने देख लिया, डाउन ट्रेंड में अभी प्रॉपरली मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया हुआ है। अब हम थोड़ा यहां पे अप ट्रेंड को देख लेते हैं कि क्या कहीं पे हमें अप ट्रेंड में कोई कहीं पे एंगल्फिंग मिला है या नहीं मिला है, राइट। तो लेट्स सी, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं यहां पे, फिर आपको मुझे बताने में थोड़ा सा इजी होगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों एक अच्छा यहां पे अप ट्रेंड हमें यहां पे मिल रहा है। कहां से? जस्ट मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। तो मार्क ये जो एरिया है ये वाला, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां से मार्केट पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है और फिर यहां पे मार्केट गिरा हुआ है। तो हम यहां पे देखेंगे कि क्या इन एरिया में हमें कोई अप ट्रेंड में हमें कोई सपोर्ट पे हमें बुलिश एंगल्फिंग मिलता है या नहीं। लेट्स जूम इट करके इसको देखते हैं और फिर हम यहां पे सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि इसको हम कैसे मार्क करेंगे। तो ये हमारे सामने मार्केट है और हम यहां से जस्ट ट्रेंड लाइन
को ले लेते हैं, या फिर हम चैनल पैरेलल चैनल को ले लेंगे, ताकि पैरेलल चैनल इजी होता है। जस्ट चलिए यहां से पकड़ते हैं और ये हमारा चैनल है, राइट। तो चैनल हम इसको इसलिए लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा रेंज कवर कर पाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा सपोर्ट नॉर्मली जोन होता है, ना कि लाइन। जब आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। हमेशा कभी भी आपको जोन बनाइए, ताकि कभी कभी कैंडल्स कट होंगे, थोड़ा सा बॉडी कट होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, कब? जब मार्केट ट्रेंड में हो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो। तो अब यहां पे हमें ढूंढना है कि कहीं पे, पहले तो हम सपोर्ट जोन देख लेते हैं कि कौन से एरिया जो प्रॉपरली सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो यहां से मैं ये ले लेता हूं, जस्ट आपको मार्क करके दिखाने के लिए। हाँ, ये एक एरिया है जहां पे सपोर्ट बन रहा है, राइट। फिर ये एक एरिया है, जस्ट अ मिनट, ये एक एरिया है जहां पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर उसके बाद ये एक एरिया है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप इसको भी ले सकते हैं, किसको? इसको भी आप एज अ सपोर्ट की तरह ले सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये टच नहीं हुआ है, बट हम उसको स्टिल एज अ सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टच पॉइंट है वो हमारा यहां पे है, तो राइट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हमें 4-5 टच पॉइंट हमें मिले हुए हैं, राइट। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारा जो एंगल्फिंग पैटर्न है वो क्या कहता है कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए, यानी कि रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो क्या यहां पे ऐसा हुआ है? आइए देखते हैं। मैं यहां पे आपको 2 जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और ये कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम मार्क कर लेते हैं। देखिए यहां पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पे, तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल की बॉडी है जो रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही है। तो ये हमारा पहला यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न मिला। उसके बाद यहाँ पे एनगल्फिंग हमें नहीं मिला है, यहाँ पे भी हमें एनगल्फिंग नहीं मिला है इस एरिया पे, है ना। यहाँ पे भी आपको दोनों ही जगह पे एनगल्फिंग नहीं मिला है, लेकिन एक जहां से बड़ा मूव हमें मिला है, और वो कौन सा है? वो हमारा इस एरिया पे। जस्ट मैं यहाँ पे भी इसको भी एक सपोर्ट की तरह ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अभी ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे भी स्पॉट हुआ है, जो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे एरो से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला, राइट। तो ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते और इस एरिया पे आप बाय करते, और ये दोनों में से एंगल्फिंग पैटर्न और रेड कैंडल के नीचे कहीं पे भी आप यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते, तो इस तरीके से मार्केट का एक बड़ा मोमेंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने यहां से एक बार ट्रेड प्लान किया, यहां से इतना मोमेंट कैप्चर किया, फिर उसके बाद फिर आपने यहां से भी एक पैटर्न को यहां पे आइडेंटिफाई किया, और यहां से भी आप एक बड़ा मोमेंट आप यहां पे कैप्चर आप कर सकते थे, बट उसके लिए हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो के अंदर पूरा समझ में आया होगा। मैंने लाइव चार्ट के अंदर भी आपको बताया कि हम किस तरीके से सपोर्ट मार्क करेंगे और किस तरीके से सपोर्ट के ऊपर जा करके हम हमारे पैटर्न को फाइंड करेंगे और उसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।